हेलो जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका एवरेस्ट बेस कैंप के सफ़र के दूसरे दिन में। पहले दिन जीरी से चला मैं शिवालय पहुंचा। उम्मीद है आप लोगों ने वो देखा होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा आपको। छोटे छोटे गांव, बस्तियां, पहाड़, सुंदर नदियां यहाँ की। खाना खा के सोया, बहुत कमाल, ज़बरदस्त नींद आई। कई दिनों बाद इतनी गहरी अच्छी नींद आई है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रैकिंग पे थकान के बाद होता ही है। और आज अभी सुबह मौसम अच्छा है, धूप निकली है, तो नाश्ता करके यहाँ से और करते हैं रवानगी आगे के सफ़र पे और देखेंगे आगे के नज़ारे क्या कुछ है हमारे लिए। लो जी, शिवालय जैसा शाम को छोड़ के सोए थे वैसा का वैसा ही। ये है जनाब का डाइनिंग हॉल। यहाँ नीचे बैठ के आप आराम से खाना खाओ। और ये आ गया अपना नाश्ता। इट इज़ कोल्ड पैनकेक। हम इसको रोटी, पराठा कुछ भी बुला सकते हैं, पर पराठा नहीं है ये असल में। शहद और पीनट बटर मिक्स करके इसमें खाते हैं, यही बात है। ठीक, लो जी, पैनकेक रेडी अपना। इसके ऊपर थोड़ा पीनट बटर और शहद लगा लिया है। नाश्ते के लिए ठीक लग रहा है, देखते हैं कैसे। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं पैनकेक। ब्रेकफास्ट हो गया है, ऑल इज सेट, और करते हैं रवानगी। शिवालय को भी अलविदा करते हैं। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है और यहाँ के बाद गौरी शंकर कंजर्वेशन एरिया जो है वो शुरू होगा, तो उसके लिए एक परमिट लगेगा, तो वो परमिट लेते हैं। वेयर इज दिस ऑफिस? परमिट ऑफिस, चेक पोस्ट। ओह, दिस वन, ओके, थैंक यू। ये छोटी सी सेटलमेंट है शिवालय। मान लो आप इसमें कोई 50 घर। तो यहाँ पे गौरी शंकर कंजर्वेशन एरिया का जो एंट्री पॉइंट है, चेक पोस्ट है, और यहाँ आपको अपना एक आईडी प्रूफ शो करना है और एक परमिट। गौरी शंकर जो कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट के अंडर आता है, इसमें इंडियंस यानी कि सार्क कंट्रीज 1000 रुपीज़, राइट। सार्क नेशंस के अंदर जो है उनको 1000 है और फॉरेनर्स को आई थिंक 3000, राइट। हाँ, तो ये अपना पहला परमिट है। असल में कुछ लोग शायद ये कंफ्यूज होते हैं कि काठमांडू आके और उसके बाद वहाँ से आपको परमिट लेना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रैक्स हैं, उनके लिए आपको काठमांडू या पोखरा में टूरिज़्म ऑफिस है, वहाँ से पहले परमिट लेना पड़ेगा। बट इस तरफ का क्या सीन है, एवरेस्ट बेस का पहले एक छोटा परमिट होता था जिसको TIMS बोलते हैं, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कार्ड कोई, और वो काठमांडू से लेना पड़ता था। पर शायद पिछले 1-2 साल से उन्होंने उसको रद्द कर दिया है और उसकी बजाय ये इस तरफ की जो लोकल कम्युनिटी है उनका वो हो गया कि तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच के इस रूट पे चेक पोस्ट होती है, वहाँ आप परमिट ले सकते हो। मैं हेलो हेलो हेलो, कैसे देखो फिट हो रखे हैं। ये शिवालय नीचे रह जाता है। यहाँ के बाद ये सीढ़ियाँ बन रखी है और वहीं
पे मेरे को बताया था वो मैम ने, जहाँ परमिट लिया कि ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपको सीधा ये पहाड़ है जिसके ऊपर टावर दिख रहा है एक, ये चढ़ना है अभी। वहाँ से आगे आपको साइन बोर्ड दिखेगा। शुरुआत में मेरे ख्याल लुकला तक तो ऐसे सीन्स आते रहेंगे हमारे सामने फ्रीक्वेंटली, हर रोज़ की चलते चलते छोटी छोटी ऐसी सेटलमेंट्स गांव आ रहे हैं, और ये अच्छा भी लगता है क्योंकि नॉर्मली ट्रैक्स पर जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें घने जंगल ही जंगल दूर दूर तक, या फिर बीच में कोई मीडो घास के मैदान आ गए, नदियाँ नाले वो। पर ये अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है कि चलते चलते ऐसे छोटे छोटे खेत आ जाते हैं और कुछ एक घर आएंगे, पीसफुल जो हिमालयन कंट्री साइड का जो नज़ारा है वो आपको देखने को मिलते हैं। पर स्टार्टिंग के कुछ दिन ऐसे में फीलिंग ये आती है जैसे हम ना कोई 100-200 साल पुराने एरा में जी रहे हैं, जब सड़कें और ये इस तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल गाड़ियाँ नहीं होती थी। ऐसे ही पैदल छोटी छोटी पगडंडी रास्ते होते थे, आप कई कई दूर चलते थे, फिर कोई गांव बस्ती दिखती थी आपको, जहाँ आप थोड़ा विश्राम करो फिर आगे निकल जाओ। नमस्ते। ये सिस्टम चलता है पहाड़ों में। और कहाँ ऊपर क्या मकान मुकुन बना रहे? अच्छा, सगरमाथा। हाँ सगरमाथा बेस कैंप। हाँ हाँ इंडियन है क्या? हाँ इंडियन इंडियन। कौन सा? हमारा हरियाणा। हरियाणा। हाँ। जी। आप आए कभी इंडिया? हाँ? इंडिया आए कभी? गया। नागालैंड, मणिपुर। अच्छा। हाँ, ये गुवाहाटी, दिमापुर, आसाम। हाँ आसाम। ठीक। नेपाल से अपना काफ़ी है भाई लोग उधर। आए बहुत है नेपाली। बहुत है इंडिया में। नेपाली करीबन 12-14 लाख है इंडिया में। गिनती तो नहीं पता पर आपको हर जगह मिलेगा कोई ना कोई कारोबार बिजनेस में। एक जिला बराबर कमती भी 5 लाख 6 लाख मिल जाएगा नेपाली भाई। बिल्कुल। तो ये जो मकान है मैं बता रहा था ना, इसके वो साइड में एक दीवार बना रहे हैं ताकि उधर वाली जो पहाड़ की मिट्टी वो खिसके ना। और देखो कितना प्यारा 2 स्टोरी टिपिकल हिमालयन हाउस। इसमें कोई सीमेंट बजरी का रोल नहीं है, नींव रखी इन्होंने पत्थरों से, और गारा जो है उससे फिर ये पत्थर एडजस्ट कर करके बीच बीच में पतले पतले ये लकड़ के बीम है। ये बर्ड हैं 10-11 बजते बजते इनका टाइम ड्यूटी शुरू हो जाता है जैसे, और जब ये एक साथ राग पकड़ते हैं फिर एक गाना पूरा रिकॉर्ड करके चुप होते हैं। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पूरे शरीर पे पसीना आ रखा होता है, फिर ऊपर कोई थोड़ा बहुत ओपन स्पेस आता है जहाँ हल्की हवा की फुहार लगती है ना, हाँ एकदम ठंडक और ताजगी महसूस होती है। वाह भाई वाह। हाँ।
सफ़र का असली मज़ा पता है कब है? जब आप सुबह चलते हो पर ये दिमाग में आपके नहीं रहता है कि आपको कहाँ पहुँचना है। आप चलते जाते हो आराम से, पूरा रास्ता नया है, जो कुछ भी आ रहा है वो एक अलग अनुभव है। धूप लग रही है, गर्मी आ रही है, पसीना आ रहा है, वो कुछ पल के लिए शरीर को थोड़ा सा वो अनकम्फर्ट होता है, मगर फिर जब हवा आती है, ऐसी छाँव आती है, तो उसमें बैठ के विश्राम करने का जो आनंद है, जो सुख है, वो उस पसीने और उस सांस फूलने के दुख से कई गुना ज़्यादा अच्छा रहता है। एकदम शांति। ऊपर से ये जो पंछी चिड़िया इनकी जो साउंड आ रही है बीच बीच में, दुनिया में कोई संगीत उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कल की तरह आज भी बीच बीच में थोड़ा सफ़र ऐसे रास्ते पर करना पड़ रहा है, एक प्रॉपर ट्रैकिंग ट्रेल की बजाय, क्योंकि बीच बीच में स्ट्रेचेस आ रही हैं ऐसे। अब देखो ये कहाँ तक है। आज चलने से पहले सुबह जब मैं थोड़ा रूट का देख रहा था तो ऑनलाइन लिखा तो था एक आध जगह कहीं कि एक पास है छोटा सा, देवराली करके ऐसा नाम है, उसके बाद में भी एक रियल ऑथेंटिक ट्रेल जिसको कह सकते हैं हम, वो आएगी। वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। ये रास्ता अब इस तरफ से जाएगा ऊपर, और मेरा अंदाज़ा है घूम फिर के ये इधर से आएगा जहाँ वो मिट्टी सी दिख रही है बीच में। और यहाँ मुझे एक ये कोने में पगडंडी जैसी दिखी है, कोई पैरों के निशान अगर दिख जाए तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये फिर हमको ऊपर लेके जाएगी, वहीं पे मिलेगी। कंडीशन तो ठीक लग रही है, जैसे कि आवाजाही वाली हो। चलते हैं, चल के ही देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गुम हो जाएंगे, कहीं तो जाके निकलेगी। वाह, ये ना हो कि ये इस घर में जाके एंड हो जाए। यहाँ कोई बंदा दिख जाए तो थोड़ा और ठीक हो, पूछ लें कि भाई ये रास्ता निकल जाएगा क्या। नो, दिस इज क्लोज्ड। कोई नहीं है यहाँ तो, पर ये पगडंडी तो जा रही है आगे। चलो चलते हैं, देखी जाएगी। अब देखो उस रास्ते पे चल रहे थे वो एक अलग था, यहाँ पे कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर है। इसकी कंडीशन देख के तो मुझे लग रहा है ये लोकल लोग ही यूज़ करते होंगे आने जाने के लिए। जंगल में कोई बकरी चराने के लिए आ गए, लकड़ काटने के लिए आ गए, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आना जाना हो, मेन रोड की बजाय ये यूज़ कर ली पैदल। ट्रैकिंग वाली ट्रेल तो वो तो अलग ही दिख रही थी, जैसे कल मैं चल रहा था, आज भी सुबह। पर चलो कभी कभी थोड़ा भटक भी जाना चाहिए। आप में से काफ़ी लोग ना कमेंट करके बात पूछते हैं कि यार ऐसे दूर दराज इतने घने जंगलों के रास्तों में आप अकेले चलते हो, आपको
जंगली जानवर मिलते हैं क्या, या फिर गुम हो जाने का खतरा या डर नहीं रहता? आपको डर भी नहीं लगता क्या? डर वाली बात मैं क्लियर करता हूँ कि जेन्युइनली डर नहीं कोई भी चीज़ का, खासकर जहाँ मुझे इस तरीके की कोई भी पगडंडी पतली सी भी दिख गई ना, मैं ये इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जाके ज़रूर निकलेगी। तो उतना हौसला काफ़ी है। दूसरा रहा जानवरों का, वैसे तो देखो पहाड़ों में घरों से भी छोटे पशुओं के बच्चे उठा के ले जाते हैं जानवर, बाघ, पर ऐसी ट्रेल जहाँ इंसान की आवाजाही हो वहाँ रिस्क कम रहता है। और बाकी चल के इतना अनुभव हो गया है, पहाड़ जंगल की थोड़ी समझ आ गई है, तो वो चीज़ कभी नहीं रहता। देखो मुझे था आइडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पानी का सोर्स है, ऊपर से ला रखी इन्होंने पाइपलाइन, और ये यहाँ टंकी बना रही है, और ये इंतज़ाम है ना। तो इसका मतलब ये रूट टोटली अबेंडन नहीं है, यहाँ पैरों के निशान भी है। तो चलो अब इससे भी आगे चलते हैं। ये इस तरह का इंतज़ाम कर रहे हैं वो वहाँ पर। ये ऊपर से भी ना ऐसी छोटी छोटी पाइप्स ला रखी है, इसमें फिर स्टोर होता है, इसके थ्रू फिर नीचे वाली साइड जो और कोई गांव बस्ती है उधर पानी जाता है। अब मेरे को थोड़ा और विश्वास हो गया है कि मैं गलत उस पे नहीं हूँ रास्ते पे। ये पगडंडी जैसे तैसे करके हमको पहुँचा देगी वहाँ पे देवराली। ओके, नीचे एक मकान भी है तो उसमें भी कोई नहीं, पर बगल से जब तक हमको आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है तब तक चलते जाओ। घास फूस रास्ते की कंडीशन बता रही है कि इस पे आवाजाही नहीं है, बिल्कुल ही ना के बराबर, पर सुंदरता बहुत है यहाँ पर। देखो बुरांश के फूल बढ़िया खिले हुए। वैसे अब तो इनका एंडिंग टाइम है समझो, क्योंकि फरवरी मार्च पीक सीज़न होता है। वाह, हेलो बुरांश, कैसे हो? बाकी सब ठीक है। मेरा कंसर्न एक ही है कि वो जगह है टॉप पे, और ये पगडंडी जो मैं लेके आ रहा हूँ ये नीचे क्यों जा रही है, जबकि जाना तो चाहिए इसको ऊपर की तरफ। होनी तो चढ़ाई चाहिए ना। तो भाई ये क्या मामला है? या तो कहीं आगे डेड एंड आ जाए तो टाइम से हम वापस मुड़ जाएं। ओके, इधर हमको सीढ़ियाँ दिखाई दी है और उम्मीद जग गई है कि ये तो कहीं ना कहीं जाएगा। यस यस यस, इधर से आता है, शायद वो नीचे घर था। अब ये ऊपर की तरफ जानी चाहिए। गुड गुड। देखो थोड़ा सा हिम्मत किया तो हमको सही रास्ता भी मिल गया। यहाँ ये ब्रिज भी एकदम अभी लग रहा है मेरे को हाल ही में, अदरवाइज यहाँ से पहले इधर से था ये चलने का। पर क्या होता है जब बर्फ़ पिघलती है या बारिश वारिश होती है तो ये यहाँ से बड़ा मुश्किल है निकलना। तो ये इंतज़ाम भी ठीक किया इन्होंने। देखो छोटी छोटी चीज़ें ना
लाइफ को कितना आसान कर देती है। वाह, मैं बहुत ही मस्ती में चल रहा हूँ और ये पहली बार हो रहा है कि मैं बिना कोई परवाह किए किसी भी चीज़ की बड़े आराम से एक एक पल को एंजॉय करते हुए इस ट्रैक पे चल रहा हूँ। ना रास्ते की, ना मौसम की, ना दुनिया की, ना भीड़ की, ना लोगों की, ना हालात की। टोटली, फुली, कंप्लीटली इन द मोमेंट, राइट नाउ। 11:47 हुए हैं, तो बस इसी में है हम। ये नहीं कि यार अरे 12 बजने वाले हैं। बजेंगे भाई, वो बजेंगे, रोज़ के 2 बार बजते हैं। तुम चाह कर भी 12 बजने से नहीं रोक सकते। सो चिल, रिलैक्स। लो जी बादल बोले कि तू परवाह नहीं करता, रुक तेरे को अभी दिखाते हैं। अभी गेम बजाता है मैं तेरा। 12 बजने वाले हैं और ये आ गए हैं तैयारी करके। मैंने कहा कोई नहीं भाई, अपनी मर्जी का मालिक आदमी, जहाँ मन करे रुक सकता है। तुम आओ बरसो, इससे तो मेरा फ़ायदा ही होगा। ये जो जंगल की ताजगी है ये और बढ़ेगी, हरियाली छाएगी, धूल मिट्टी पेड़ों पत्तों की वो छटेगी। आई विल लव दैट टू। लाइफ गिव्स यू ए लेमन, मेक ए लेमनेड। शिकंजी बनाओ उसकी तो, और उसको बढ़िया मस्त पियो, पेड़ की छांव में सो जाओ। अद्भुत, शानदार घने जंगल के बीच यहाँ सिर्फ एक खिड़की। अगर आप साहित्य से थोड़ा बहुत भी रूबरू हैं तो हिंदी लिटरेचर के एक बहुत ही कमाल के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी की एक किताब है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। और ये जो दीवार है इसमें सिर्फ एक खिड़की रहती है। ड्रीम प्लेस किसे कहते हैं वो आप अभी देखिए। दिस, कितनी देर से मैं चलता आ रहा हूँ जंगल के बीचों बीच, और यहाँ आके ये इतना साफ सुथरा सुंदर सुसज्जित मकान। मोजे हैं, जूते हैं, चश्मा है, फ़ोन है। आई थिंक यहाँ सब कुछ एआई से होता है। 2-3 घर मिल गए हैं मुझे, लोग नहीं दिखे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग। ये यहाँ पे शायद लिविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम होम हो रहा है पर जगह कितनी प्यारी है। यहाँ से अगला जंक्शन जो पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे है, 600-700 मीटर और है। वहाँ पहुँच के आराम किया जाएगा, खाना खाया जाएगा। ये है देवराली, बिल्कुल हिल टॉप पर बसा हुआ एक गांव। यहाँ से एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ आपको। ये एक पॉइंट है रुकने के ठिकाने, खाने के भी यहाँ पे। और कल जैसे था वो बिल्कुल नदी किनारे नीचे घाटी में था, उसके विपरीत ये बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ के है। देवराली 2700 मीटर, कल से 1000 मीटर ज़्यादा चढ़ाई चढ़ी है। गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, यहाँ देखते हैं कोई ठिकाना।
ओके, देवरली बाजार। ओह माय गॉड, कितना बड़ा और ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस है। रेस्टोरेंट भी है ये। यहाँ पूछते हैं, यहाँ पे खुला मिला है और पहले तो खाना खाते हैं और मुझे लगता है आज भी कल की तरह रुकना पड़ेगा यहीं क्योंकि मौसम जो करवटें ले रहा है। अभी बादल गरजे थे, धुंध बिल्कुल ऊपर आ गई है और टाइम भी वही हो गया है, 1:30 का टाइम। खाना बनेगा, खाते खाते घंटा भर लग जाएगा। तो चलते अंदर बैठते हैं, खाना खाते हैं और कोई बूंदे भी गिर रही है तो पूछते हैं कोई रहने वहने का ठिकाना इंतज़ाम। ऑब्वियस सी बात है, वो तो हर जगह मिलेगा आपको। बाहर बूंदाबांदी होने लगी गई है तो मैंने सर से पूछ लिया कि आपके यहाँ है क्या कुछ इंतज़ाम। तो बोले आइए, आप सिंगल हैं तो सिंगल रूम में रुको, डबल चाहिए तो डबल में। इनका 16 बंदे हैं। लकड़ी, ओके। अच्छा, शूज़ यहाँ डाल के स्लीपर, ये नहीं अच्छा है सर। क्या है कि साफ सफाई मेंटेन रहता है ना। ये है जी इनका डाइनिंग हॉल। अंदर से पूरा का पूरा लक्कड़ का है, बाहर से इसकी कंक्रीट वो की हुई है, वॉल वगैरह, छत भी, क्योंकि ठंड पड़ती है यहाँ पे विंटर में तो काफ़ी। ये बुखारी लगी है और इस तरफ इनका काउंटर रिसेप्शन। ये आ गया अपना खाना। मैंने वेज करी बोला था, मैं कहा जब तक अपने को तरी वाली सब्ज़ी मिल रही है तब तक वो रोटी खाएंगे और नामचे के बाद या ना लुकला के बाद तो दाल भात से ही काम चलाना पड़ेगा। Show me what is Very hot this. No. Garlic or chili. very hot. Oh. You taste that you want eat okay? No, put here. The taste you. It is called chutney, Very hot, right? Very hot. Spicy. Spicy, very spicy. You want eat okay? Okay. लो जी, हो गई कार्रवाई शुरू। खाना आंटी जी बनाने ही लगे थे, इतने में ही हल्की बूंदाबांदी और फिर ये झड़ी शुरू हो गई है। चलो, गनीमत ये है कि भीगे नहीं, टाइम से पहुंच गए और ठिकाना भी मिल गया। अब दिखाते हैं आज का आशियाना कैसा अपना। ये इनका फर्स्ट फ्लोर है। इधर सिंगल रूम है जो कि काफ़ी छोटा लगा मेरे को, तो मैं कहा चलो डबल वाला देखते हैं। इधर वॉशरूम है इनका और यहाँ आपको ठंडे पानी से अगर नहाना है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा, हॉट शावर के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा। और ऊपर है डबल रूम जो कि मैंने लिया है। सिंगल रूम का ये 300 रुपये बोल रहे थे और अंधेरा कहूँ, ये सेंसर वाला है इनका सिस्टम शायद और डबल रूम का 500 रुपये। तो मैंने कहा यार डबल देखते हैं और ये डबल है अपना। ये स्पेस अच्छा है इसमें, है ना, बड़ी आराम से बंदा फैल के सो सकता है। बैग वैग सामान रखने के लिए, टी शर्ट जैसे पसीने से भीग गई थी तो इसको थोड़ा सा इधर रख दिया, है ना। सो दैट्स इट फ्रॉम डे 2। कल की तरह ही आज भी यही हुआ कि 2 बजते बजते बारिश शुरू हो गई और फिर यहीं पे रुकना पड़ा। पर आज जो है कल के बजाय टेरेन थोड़ा टफ था क्योंकि आज सारी की सारी चढ़ाई थी। सुबह बिल्कुल मैं नदी किनारे से शुरू हुआ था 1700 मीटर के एल्टीट्यूड से और 2700 मीटर का एल्टीट्यूड है जहाँ पर आज मैं रुका हूँ। और हाँ, कल जहाँ मैं रुका था वहाँ पे कल लंच किया मैंने, शाम का डिनर, स्टे और सुबह का नाश्ता, ये सारा मिला के मेरे को वहाँ पर बिल बना था 1300 रुपये। तो डे 1 का समझो आप 1300, सुबह नाश्ते में जब चला था उसका 1400 रुपये डे 1 का मेरा खर्चा है। पर वहाँ पे रूम का जो रेंट है वो 200 रुपये था, यहाँ पर रूम का रेंट 500 रुपये है और मुझे लगता है थोड़ा बाकी चीज़ों में भी वहाँ से ज़्यादा होगा प्राइस। तो यहाँ का जो भी बैठेगा वो मैं कल सुबह बताऊँगा आपको, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो देखते हैं आगे मौसम कैसा रहता है, आगे का टेरेन कैसा रहता है। पर अभी तक बढ़िया जा रहा है और आपको अगर सफ़र अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अच्छा लगे तो।